Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 2 की सारंगी का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है नीमा की दादी। यहाँ पर ये जो एक छोटी सी कहानी है वह एक लड़की नीमा और उसकी दादी के ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। तो ये जो लड़की है नीमा, ये 2 बजे अपने स्कूल से वापस घर आ जाती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं और जिस समय नीमा घर आती है उस समय उसके घर पर सिर्फ दादी होती हैं। हो सकता है उसके मम्मी पापा काम पर जाते हों या अपना जो ड्यूटी है वहाँ पर जाते हों और उसके भाई बहन भी हो सकता है स्कूल जाते हों। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। जो नीमा की दादी हैं वे घर पर ही रहती हैं और ये कहीं पर भी आती जाती नहीं हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं और जब नीमा स्कूल से आती है तो वो बैठकर कभी कभी सब्जी काट रही होती हैं ताकि उसकी मम्मी की मदद हो सके। सब्जी काट कर रखी हो तो उसकी मम्मी फटाफट से सब्जी बना ले। हमारे घर में सबको आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उनके घुटनों में दर्द रहता है। अब दादी कहीं पर भी आती जाती नहीं है क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे पैरों की हड्डियां कई बार कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है और घुटने पर एक जोड़ होता है, इसीलिए हमारे घुटने में दर्द हो जाता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं। तो इसीलिए दादी के घुटनों में दर्द रहता है। इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं और जब उनके घुटनों में दर्द होता है तो वो अपने घुटनों पर तेल मलती हैं, तेल की मालिश करती हैं क्योंकि तेल की मालिश करने से जो हमारा दर्द है वह ठीक हो जाता है। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है और जब नीमा स्कूल से नहीं आती तो वो नीमा का इंतज़ार करती हैं क्योंकि नीमा उनकी प्यारी पोती है, उनसे बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं। अब दादी को नीमा का इंतज़ार क्यों होता है, पढ़ते हैं। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। जो भी कुछ नीमा के साथ स्कूल में होता है या जो भी बातें होती हैं वो खाना खाते खाते अपनी बातें अपनी दादी को सुनाती हैं। आप भी अपने स्कूल की बातें अपने घर में या तो मम्मी पापा भाई बहन दादी अपनी सहेली आप ज़रूर किसी ना किसी को अपने स्कूल की बातें सुनाते होंगे। ऐसे ही नीमा जो है वो अपनी दादी को अपनी बातें सुनाती हैं। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं और दादी तो हैं ही नीमा की प्यारी दादी, तो दादी भी बहुत सारी बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। आप सब खेलने जाते हो शाम को, ऐसे ही नीमा भी शाम को खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। तो जब एक दिन ऐसा हुआ कि नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी ने उसे रुकने के लिए कहा और कहा, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। तो नीमा पलटकर बोली, क्यों? क्योंकि नीमा के तो खेलने का समय था और दादी ने उसे रोका। तो उसने पूछा कि दादी क्यों? तो दादी बोली, मेरा समय नहीं कटता। दादी बोली कि जब तुम चली जाती हो तो मेरा समय नहीं कटता, मेरा टाइम पास नहीं होता, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं। तो फिर नीमा रुकी। जब दादी ने रोका तो नीमा रुक गई। फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। और नीमा ने दादी को क्या कहा कि दादी आप भी चलिए मेरे साथ। क्या दादी खेलेंगी? नहीं खेल पाएंगी तो भी दादी का मन लग जाएगा नीमा के साथ। और यही सोचकर नीमा ने अपनी दादी को बोला कि दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। यहाँ पर आप देखिए दादी को चप्पल ला कर दी है नीमा ने। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है।
ऐसा होता है, आप भी जब खेलते हैं, मस्ती करते हैं, आपका समय फटाफट कट जाता है। और जब आपको कुछ काम करना होता है या आपको पढ़ाई करनी होती है तो ऐसा लगता है आधा घंटा कितना लंबा बीत रहा है, और खेलते समय 1 घंटा 2 घंटा भी फटाफट बीत जाता है। तो मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। कि वो 5 बजे खेलने जाती है और 6 बज जाते हैं 10 मिनट में, और 5 से 6 बजने में 60 मिनट लगते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। लेकिन नीमा कहती है कि मेरे 5 से 6 10 मिनट में ही बज जाते हैं। ऐसा होता होगा आपके साथ भी। और इस बात पर दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। तो नीमा देखो कितना प्यार करती है अपनी दादी को, कि दादी ने जब कहा मेरा समय नहीं कटता, तो नीमा अपने साथ अपनी दादी को लेकर गई। ऐसे ही हमें भी अपने दादा दादी के साथ प्यार से रहना चाहिए, उनको प्यार से उनके साथ खेलना चाहिए, अपनी बातें बतानी चाहिए। और ये छोटी सी कहानी लिखी है शशि सबलोक ने। इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं शशि सबलोक। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। अब ये वाले जो प्रश्न उत्तर हैं इन्हें हम कॉपी में भी कर सकते हैं। तो आइए कॉपी में दिखाती हूँ आपको। कॉपी में आप भी कुछ इस तरीके से पाठ का नाम लिखेंगे और फिर प्रश्न 1 लिखेंगे। प्रश्न 1 क्या है, आप देखिए, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? इसका उत्तर यह होगा, नीमा की दादी घर पर इसलिए रहती हैं क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है। यही हमने कहानी में पढ़ा है कि दादी के घुटनों में दर्द रहता है। अगला प्रश्न है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? क्योंकि दादी के घुटनों में दर्द हो रहा है, होता है, तो हो सकता है दादी खेल ना पाई हो, लेकिन मैदान में जाकर दादी ने सैर की होगी। सैर का मतलब होता है धीरे धीरे टहलना। तो दादी ने मैदान में जाकर सैर की होगी। अगला प्रश्न है, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हो? तो आप बच्चे जो आम तौर पर करते हैं वे घर जाकर खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं और खेलते भी होंगे। तो इसको हम इस तरीके से वाक्य बनाएंगे, मैं घर जाकर खाना खाकर, पढ़कर, सोकर और खेलकर बिताती हूँ। मैं घर जाकर समय, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, समय खाना खाकर, पढ़कर, सोकर और खेलकर बिताती हूँ। अगर आप लड़के हो तो आप यहाँ पर बिताता लिख सकते हो। तो ये थे छोटे छोटे से प्रश्न। आगे जो प्रश्न हैं वे हम किताब में ही कर सकते हैं। इस कहानी में कौन कौन है? तो हमने अभी पढ़ा, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। ये जो कहानी है वो नीमा और उसकी दादी पर है। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हो? आप हो सकते हो अपनी माँ को बताते हो, आप अपने पापा को बताते हो, आप अपने भाई बहन को बताते हो, या आप अपनी सहेली को बताते हो, दादी को बताते हो। तो आप जिनको भी बताते हो आप यहाँ पर उनका जो नाम है या आपका जो रिश्ता है वो लिख सकते हो। उसके बाद है, नीचे आएंगे तो इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो न से शुरू होने वाले शब्द हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं कुछ शब्द लिख दूंगी, नीला, नानी, नमस्ते, क्योंकि अब आप बड़े हो थोड़े से तो थोड़े बड़े शब्द भी लिखना सीखो। नमस्ते, नमक, नमक भी न से शुरू होता है, निशा और नींद। ये हमने बहुत सारे शब्द लिखे हैं, आप भी अपनी पसंद का कोई शब्द लिख सकते हैं। द से शुरू होने वाले शब्द हैं दीदी, दरी, दिन, दूरी,
और एक त्योहार होता है जो द से शुरू होता है, उसका नाम है दीपावली। आगे जो प्रश्न है वह है, नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ वर्ण दे रखे हैं और ये 3 मात्राएं दे रखी है, आ, इ और ई की मात्रा। और ये मात्राएं अब आप बहुत अच्छे से पढ़ना और लिखना जानते होंगे। तो आइए इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो हम कुछ शब्द लिखने की कोशिश करते हैं। आप देखिए इनसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द जो हम लिखेंगे वह होगा ज, और ल लिखा है यहाँ पर, तो हम ल पर आ की मात्रा लगाएं और हमारा शब्द बना जला। यहाँ पर कुछ चित्र भी दे रखे हैं, जैसे ये आपको पता होगा ताला। यहाँ पर शब्द है त और यहाँ पर शब्द है ल। और जब हम त और ल पर आ की मात्रा लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, तो हमारा शब्द बनेगा ताला। आगे आप देखिए यहाँ पर शब्द है, जो चित्र है वो है चना। और आप यहाँ पर देखेंगे च भी है और न भी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे च और न। और जब हमने न पर आ की मात्रा लगाई तो हमारा शब्द बना चना। है ना आसान? आप भी अपनी पसंद के बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे चाबी। अब देखिए यहाँ पर च भी है और ब भी है, तो हमने यहाँ पर च लिखा, यहाँ पर ब लिखा। च पर लगाई आ की मात्रा और ब पर लगाई ई की मात्रा और शब्द बना चाबी। चाबी। आगे देखिए ये नाच रही है लड़की, तो यहाँ पर है न और यहाँ पर है च, तो हम लिखेंगे न और च। न पर लगाया हमने आ की मात्रा और हमारा शब्द बना नाच। और हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक बस बनी हुई है, यहाँ पर ब है और यहाँ पर स भी लिखा हुआ है, तो हम एक शब्द बनाएंगे ब और स से और हमारा शब्द बना बस। है ना मज़ेदार? आगे आप देखिए यहाँ पर एक झोपड़ी है, इसे हम घर भी बोलते हैं, तो यहाँ पर है घ, यहाँ पर है र। हमने घ और र को जोड़कर एक शब्द बनाया है घर। ठीक है। आगे और शब्द अगर हम देखें तो यहाँ पर है न और यहाँ पर है ल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे न और यहाँ पर लिखेंगे ल। न पर लगाएंगे ई की मात्रा, ल पर लगाएंगे आ की मात्रा और शब्द बनेगा नीला। आगे और कोई शब्द हम देखते हैं। त और र से मिलकर कुछ शब्द बनाते हैं। देखिए त और र से मिलकर बनेगा, जब हम त पर ई की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा तीर। ठीक है। ऐसे ही त और र पर जब हम आ की मात्रा लगाएंगे दोनों पर तो शब्द बनेगा तारा। यहाँ पर देखिए स है और न है, तो स और न में हम क्या मात्रा लगाएंगे अभी देखते हैं। स पर ई की मात्रा लगाएं और न पर आ की मात्रा लगाएं तो शब्द बनेगा सीना। ऐसे ही स है और म है, स पर लगाएं ई की मात्रा, म पर लगाई आ की मात्रा तो शब्द बना सीमा। यहाँ पर देखिए न है और च है, तो यहाँ पर अगर हम न पर ई की मात्रा लगाएं और च पर आ की मात्रा लगाएं तो शब्द बनेगा नीचा। आगे देखिए यहाँ पर 3 शब्द हैं, 3 वर्ण हैं, त, र और ख। अब आप देखिए हम इन 3 वर्णों से क्या शब्द बना सकते हैं। त, र और ख।
अब आप देखिए, त पर हम लगाएंगे आ की मात्रा, र पर लगाएंगे ई की मात्रा और ख पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। शब्द बनेगा तारीख। तारीख, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डेट, जो रोज बदलती है। आगे देखिए, यहाँ पर ख और र है, तो यहाँ पर हम ख और र को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ख पर ई की मात्रा लगाइए, शब्द बना खीर। और हम ख पर ई की मात्रा लगाएं और र पर आ की मात्रा लगाएं तो शब्द बना खीरा, जो आप लोग सलाद में खाते होंगे। और ऐसे ही हमारे पास र है और ख है ना। र पर हम आ की मात्रा लगाएं, ख पर ई की मात्रा लगाएं तो शब्द बना राखी। तो आपने देखा, हमने कितने सारे शब्द बना लिए हैं और भी बहुत सारे शब्द बनेंगे। कुछ शब्द आप भी अपनी मर्जी से बनाकर देखिए। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर है एक बहुत ही सुंदर सी रेलगाड़ी, जिसमें हमारे पास कुछ अक्षर दिए गए हैं और कुछ अक्षर छूट गए हैं। तो आइए अब हम इस रेलगाड़ी में कुछ अक्षर लिखकर इस रेलगाड़ी को पूरा करते हैं। सबसे पहला अक्षर यहाँ लिखा है अ के बाद आता है आ के बाद आता है ई, उसके बाद आता है ई, फिर है उ, उसके बाद आता है ऊ, उसके बाद री अक्षर आता है, फिर है ए, उसके बाद है ए, फिर है ओ और उसके बाद है औ। और हमने ये अक्षर लिखकर रेलगाड़ी पूरी कर दी और अब ये रेलगाड़ी छुक 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 करके चली जाएगी। आगे देखिए, इस कहानी में इंतज़ार शब्द आया है और आप देखेंगे ई के ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, तो अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। जैसे इंतज़ार में ई पर बिंदी लगाई तो इंतज़ार हो गया। अब ऐसे ही हमारे पास और कुछ शब्द दिए गए हैं जिस पर हमें सही जगह पर बिंदी लगानी है। जैसे यहाँ पर था शख, शख के श पर बिंदी लगाई तो बन गया शंख, जिसका चित्र है ये कुछ ऐसा दिखता है, जो आपने मंदिर में पंडित जी के पास देखा होगा, जो आरती के समय बजाया जाता है। आगे शब्द है पतग, पतग, लेकिन यहाँ पर है पतंग, तो अंग की आवाज़ आ रही है त के बाद, इसीलिए हमने लगाया त पर बिंदी और शब्द बना पतंग। आगे आप देखिए, चित्र है बंदर का और यहाँ पे लिखा है ब द र। अब हम बोलेंगे बंदर, तो न की आवाज़ ब के बाद आ रही है, इसीलिए हम ब के डंडे के ऊपर बिंदी लगाएंगे और हमारा शब्द बना बंदर। आगे शब्द है मंदिर, चित्र देखिए मंदिर का, मदिर, तो म के ऊपर बिंदी लगाने से ये शब्द बन गया मंदिर। न की आवाज़ म के बाद आ रही है, इसीलिए म पर बिंदी लगाएंगे। और आखिरी शब्द है अंगूर। अंगूर में अगर आप देखेंगे तो अंग की आवाज़ अ के बाद आ रही है, इसीलिए अ के ऊपर हमने बिंदी लगाई और शब्द बन गया अंगूर। तो ये था हमारा पहला पाठ नीमा की दादी, जिसका हमने अभ्यास भी किया और जिसको हमने पढ़कर समझा भी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो, आपको पाठ समझ आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं और नई नई वीडियोस लेकर हम आते रहेंगे। तो अगली वीडियो तक कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।